हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाज़िर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का आज का खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज जून महीने का 25वां दिन है, यानी कि जून महीने की आज 25 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 25 जून वर्ष का 176वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 176वां दिन है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 189 डेज यानी कि 189 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है, यानी कि आषाढ़ मास आज से आधा पूर्ण हो चुका है। कल से स्टार्ट हो जाएगा आषाढ़ मास का अगला पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आज के ग्रेगोरी कैलेंडर और हिंदी पांचांग की। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं, तो फ्रेंड्स, 25 जून के लिए वर्ष खास रहा है 1975, वर्ष 1998, वर्ष 1999, वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2008 और वर्ष 2017। वर्ष 1975 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 1975 को आपातकाल लगाया गया था। तो आपातकाल की बरसी की वजह से 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज यानी वर्ष 2025 में इसके पूरे हो रहे हैं 50 वर्ष। तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन वीडियो के एंड में। तो 25 जून वर्ष 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 9 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे थे। वर्ष 1999 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युगोस्लावियाई राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच की गिरफ्तारी की सूचना देने पर $50 लाख के इनाम की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2002 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 2002 को अफगानिस्तान में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया था। वर्ष 2003 में 25 जून को सिंगापुर के शीर्ष वकील और भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्य आर पाल कृष्णन का मेलबर्न में निधन हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2004 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 2004 में रूस द्वारा भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2005 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 2005 को अहमदी नेजाद ईरान के राष्ट्रपति बने थे। वर्ष 2008 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान व प्लाट की रजिस्ट्री सस्ती करके उस पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 8% से घटाकर 5% कर दिया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2017 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 2017 को श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून को वर्ष 2017 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1998 में और वर्ष 1975 में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के
सेकेंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकेंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 25 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 25 जून को जन्म हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन का, चंद्रशेखर पांडे जी का, सुचेता कृपलानी जी का, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, मदन मोहन जी का, उदय चंद जी का, गोपाल प्रसाद दुबे जी का, एमवीवी सत्यनारायण जी का, मनोज कुमार पांडे जी का, सुधा सिंह जी का और सतीश साहा जी का। तो फ्रेंड्स, कुल 11 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है आज के ही दिन यानी कि 25 जून को। तो ये थी उन 11 महान शख्सियतों के नामों पर सरसरी निगाह। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर किस लिए प्रसिद्ध है। तो 25 जून वर्ष 1900 में जन्म हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन जी का, जो कि ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वॉयसराय थे। वर्ष 1903 में आज के ही दिन यानी कि 25 जून वर्ष 1903 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक चंद्रशेखर पांडे जी का। महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ सुचेता कृपलानी जी का जन्म हुआ था वर्ष 1908 में आज के ही दिन यानी कि 25 जून वर्ष 1908 को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि भारत के 8वें प्रधानमंत्री रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1931 में आज के ही दिन यानी कि 25 जून वर्ष 1931 को। बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1924 में 25 जून को। सेवानिवृत्त भारतीय पहलवान और कुश्ती कोच हैं उदय चंद जी, और इनका जन्म हुआ था 25 जून वर्ष 1935 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, सरायकेला छऊ नृत्य के अग्रणी नर्तक हैं गोपाल प्रसाद दुबे जी, और इनका जन्म हुआ था 25 जून वर्ष 1957 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1961 में आज के ही दिन यानी कि 25 जून वर्ष 1961 को जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश साहा जी का, और वर्ष 1966 में आज के ही दिन यानी कि 25 जून वर्ष 1966 को जन्म हुआ था विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से भारत की संसद में सांसद हैं एमवीवी सत्यनारायण जी, और इनका जन्म हुआ था 25 जून वर्ष 1966 को। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1975 में आज के ही दिन यानी कि 25 जून वर्ष 1975 को जन्म हुआ था परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मनोज कुमार पांडे जी का। भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक सुधा सिंह जी का जन्म हुआ था वर्ष 1986 में 25 जून को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 11 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 25 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आज के दिन जन्म हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन जी का, चंद्रशेखर पांडे जी का, सुचेता कृपलानी जी का, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, मदन मोहन जी का, उदय चंद जी का, गोपाल प्रसाद दुबे जी का, एमवीवी सत्यनारायण जी का, मनोज कुमार पांडे जी का, सुधा सिंह जी का और सतीश साहा जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 11 नामों पर सरसरी निगाह। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी इन 11 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 25 जून को इन 11 महान शख्सियतों का हुआ था जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 11 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 25 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन हुआ है निधन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का, शिवचरण माथुर जी का और मोहन रानाडे जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह नामों पर। तो अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ और कौन सी महान शख्सियत आखिर
किस लिए प्रसिद्ध थी? तो भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का निधन हुआ था वर्ष 1950 में आज के ही दिन, यानी कि 25 जून वर्ष 1950 को। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, और इनका निधन हुआ था 25 जून वर्ष 2009 को। इसी के साथ ही गोवा की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी मोहन रानाडे जी का निधन हुआ था 25 जून वर्ष 2019 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 25 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, इन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के 3rd सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ। और आज के डे स्पेशल वीडियो के अगर मैं महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की बात करूं, यानी कि लास्ट एवं 4th सेगमेंट की बात करूं, तो आज के दिन केवल आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि और साथ ही आज के ही दिन हमारे इतिहास में वर्ष 1975 में लगाया गया था आपातकाल हमारे देश में, और आज इस आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इसी पर ही करते हैं थोड़ी सी चर्चा। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज है इमरजेंसी के 21 महीने। आपातकाल के 50 वर्ष आज से पूर्ण हो रहे हैं। 25 जून वर्ष 1975 की रात को लगा था आपातकाल, जिसकी घोषणा अगली सुबह रेडियो पर की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। भारतीय लोकतंत्र एक कविता है, विविध छंद, आरोह अवरोह एक विशेष प्रकार का नाद है। दुनिया की प्राचीनतम ज्ञान कोश ऋग्वेद के ऋषियों ने इस लोकतंत्र की नींव रखी थी। तब से अनेक आरोह और अवरोह आए, यानी कि तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन लोकतंत्र का उद्गीत नहीं रुका। 50 साल पहले इसी राष्ट्र के एक प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र समाप्ति के प्रयास किए थे। आंतरिक अशांति आध्यात्मिक शब्दावली है, मगर भारत के संविधान अनुच्छेद 352 में प्रयुक्त इसी शब्द की आड़ में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश को कारागार बनाकर रख दिया था। वो रायबरेली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। न्यायालय ने अपील के लिए 20 दिन की मोहलत भी दी थी। कांग्रेस संसदीय दल में नया नेता चुनने की मांग बढ़ी। इंदिरा गांधी की आंतरिक अशांति का पारा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पद से ना हटने का निश्चय किया। आपातकाल थोपा, जनतंत्र खत्म हो गया, मौलिक अधिकारों पर आक्रमण हुए, संविधान में एक साथ 53 अनुच्छेद संशोधित हुए, संविधान की उद्देशिका बदल दी गई, 7वीं अनुसूची बदली गई, प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्रों के निर्वाचन के विरुद्ध चुनाव याचिका न स्वीकार करने व इसे पिछली तारीखों से लागू करने का दिलचस्प संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई कि संविधान संशोधन के नाम से घोषित किसी विधि को न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी संप्रभु हो गईं। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। कांग्रेस ने इस तानाशाही का समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा गांधी को इंडिया बताया और इंडिया को इंदिरा। कानून तोड़ने वाले को जेल भेजा जाता है जब तक मुकदमा, तब तक विचाराधीन कैदी, दोष सिद्ध होने के बाद घोषित सजा। उक्त कानून का बर्बर दुरुपयोग किया गया था। हम लोग कानून तोड़क नहीं थे। जेल पश्चाताप की जगह है। हम क्या पछताएं, क्या सोचें। राष्ट्रभाव रखना तो पाप नहीं, विरोधी दल का कार्यकर्ता होना भी अपराध नहीं, लेकिन आपातकाल में निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ताओं की जगह जेल थी। कोड़ में खास लेकर आई जबरदस्ती की नसबंदी। 16 से 18 साल की उम्र के युवकों की भी नसबंदी हुई। अत्याचारी सरकार में सत्याग्रही की जगह जेल ही होती है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कचहरी लाए जाते थे। एक अधिवक्ता को जेल में होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कचहरी में एक पिंजड़े में देखा। दयाभाव से बोले, ओ आप यहाँ जेल में क्यों? तो उस बंदी ने कहा, आप बाहर क्यों हैं? आश्चर्य है कि अधिकांश लोग प्रेमी जेल में हैं और आप बाहर।
आपातकालीन सरकार आतंक के विरोध में देश सुलग रहा था। संघ कार्यकर्ता और विपक्षी दल विरोध कर रहे थे। पूरे देश की तरह उन्नाव कचहरी में भी संघ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने सबको लठियाया। एक कार्यकर्ता परमलाल की मूछें तक नोच ली गई। अधिकांश के हाथ बांधे, पैर ऊपर किए, लाठियां चलाई। रक्त चरित्र लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर लाठी लिए सामने आते थे और ऊंची आवाज में डांटते थे। उन्होंने लोगों को देख लेने की भी धमकी दी। सत्याग्रही जेल अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे। सब सोए नहीं थे उस रात। लाखों नागरिकों की अनेकों रातें बिना नींद के निकली थीं। अकल्पनीय था वो आचरण। ये वो वक्त था जब हर जुबान पर ताला लगाया जा रहा था। जो सच बोल रहे थे वो जेल में सड़े। विचार अभिव्यक्ति का गला रेत दिया गया था। निर्भीक पत्रकार भी जेल भेजे गए थे। अखबारों के दफ्तरों पर पुलिस का धावा हुआ। दैनिक जागरण सहित कई समाचार पत्रों ने संपादकीय पृष्ठ को खाली छोड़ दिया। हिटलर ने भी इसी तरह जर्मनी में 1932 में आपातकाल थोपा था, मगर भारत के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय था। स्वाधीनता आंदोलन के शलाका पुरुष जयप्रकाश नारायण, वरिष्ठ नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण, लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, प्रख्यात समाजवादी विचारक मधु लिमये आदि नेता जेल में थे। जो इंदिरा गांधी से असहमत, वो सभी देशद्रोही थे। कांग्रेस के तत्कालीन नेता चंद्रशेखर भी जेल में थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975 से लेकर 1970 के 21 माह भयावह है। पुलिस बर्बरता का वो काला अध्याय है। मानवाधिकार कुचलने से सिसकते फफकते 21 माह, सच बोलने पर पाबंदी, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल का सिकंजा था। ये भारतीय सुरक्षा का कानून था। सरकार इसका दुरुपयोग कर रही थी। लाखों युवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता DIR की कठोर धाराओं में जेल में थे। DIR जेल उन्नाव में थे कुछ नेता। जब कब बहुधा वहीं ले जाया जाता है। जेल स्मृतियों में है। एक संघ कार्यकर्ता केशव जी ने DIR का नाम रखा था देवी इंदिरा रुष्ट है। एक FIR थी। मुलजिम ने कस्बे में नौजवानों को भड़काया। दिल्ली चलो, श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार का तख्ता पलट दो। थानाध्यक्ष ने लिखा था कि मुलजिम को मना किया गया कि ऐसा भाषण DIR में अपराध है। मुलजिम नहीं माना। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। मुलजिम भाग गया। रिपोर्ट अंकित की गई। सभा कल्पना थी, जबकि वर्णित घर की कुर्की हुई। आटा, दाल, कपड़े लत्ते, गाय, बैल, 2 वर्षीय पुत्री, दूध की शीशी तक भी पुलिस थाने ले आई थी। पुलिस आतंक भयावह था। न्यायालय ने 6 मई 1976 को DIR से दोष मुक्त किया। लोग जेल से छूटे। जेल के गेट पर फिर से लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उन्नाव कोतवाली लाया गया। कोतवाली में DM SP थे। कप्तान ने एक लेख के रूप में संपूर्ण क्रांति का हवाला दिया और पूछा, अब संपूर्ण क्रांति का क्या हाल है। ये सीधा कटाक्ष था। लोगों ने उत्तर दिया, संपूर्ण क्रांति सामने है। बर्बरता के बावजूद भी अभी जनरोष है। DM ने कहा कि हम लोगों ने आपकी जांच कराई, आप लोग अच्छे हैं, पढ़ते लिखते हैं, आपातकाल में घर रहिए। तो लोगों ने कहा, धन्यवाद, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते, हम काम तो करेंगे ही। दूसरे दिन लोगों के ऊपर मीशा लगाकर फिर से जेल भेज दिया गया। मीशा के जबड़ों में हजारों कार्यकर्ता जेल में निराधार सड़े। मीशा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा कानून, दुनिया का सबसे काला कानून। बिना मुकदमे के एक अनिश्चितकालीन जेल। बिना आरोप वाली कोतवाली की रात दिलचस्प थी। इंस्पेक्टर ने वार्ता शुरू की। सरकारें पुलिस वालों को कुत्ता समझती हैं। इस सरकार ने कहा, इनको काटो, मैं पालतू हूँ, पिल पड़ा। आपकी सरकार आएगी तो मैं उसके लिए ऐसा ही काम करूँगा। वो रोने लगा। लोग अवाक थे। वो बोलता रहा, आप लिखते हो, ये बात ऊपर तक पहुंचाओ। हम पुलिस वाले भी तो आमदनी हैं। इमरजेंसी में हमारा बड़ा बेजा इस्तेमाल सरकार ने किया है। अब लोग जो पुलिस कोतवाली में थे वो एकदम खामोश थे, निशब्द थे, असहाय थे। आपातकाल हटने वाली रात लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। बंदियों को चुनाव परिणाम की जिज्ञासा थी।
कंबल में ट्रांजिस्टर छुपाए धीमी आवाज में कैदी खबरें सुन रहे थे। डिप्टी जेलर 11:30 बजे रात में आए। गजरा, कौन ट्रांजिस्टर बजा रहा है, अभी तलाशी ली जाएगी, वो बड़बड़ाता रहा। कैदियों ने ट्रांजिस्टर धीमा कर दिया। रात बीत रही थी, कांग्रेस हार रही थी और सुबह 3 बजे फिर वो दिन आ ही गया। उसने खिड़की से धीमे से कहा, पंडित जी आप लोगों को बधाई हो, कांग्रेस हार गई, इंदिरा जी भी हार रही हैं सर जी। लोगों को उस पर तरस आया। 3 घंटे बाद ही मैं अबे से मान्यवर हो गया। वो नए रोल में था। मिमियाता रिरियाता हुआ। प्रातः 5 बजे आपातकाल हटने की घोषणा हुई। जेल के गेट पर मालाएं, स्वागत, भीड़ और कैदियों का स्वागत करने के लिए भीड़ उमड़ कर आई थी। अब कैदियों ने मुड़कर देखा। जेलर शर्मिंदा है, लेकिन उसकी गलती भी क्या है? गलती तानाशाही की है। सरकार ने जैसा पुलिस वालों को कहा, पुलिस वालों और जेलर ने वैसा ही किया। कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल जनतंत्र, संविधान और राष्ट्रभाव पर हमला था। जनता सरकार ने संविधान के आपातकालीन प्रावधान से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिए। आपातकालीन तानाशाही से लेकर आपातकाल हटने तक इतिहास के ये पृष्ठ बहुत ज़्यादा गंभीर है। नई पीढ़ी इतिहास के इस पृष्ठ से कम परिचित है और इसका पाठ और पुनर्पाठ ज़रूरी है ताकि सभी जान पाएं कि ये लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था केवल अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। बस इतनी सी ही थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर और भी डे स्पेशल सीरीज़ के वीडियोज़। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।